मुबीना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर काशीपुर से। वक्फ बोर्ड 70 साल बाद आजादी की सांस ले रहा है। मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल। उत्तराखंड काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में उत्तर प्रदेश सहारनपुर से आए इस्लामिक स्कॉलर कारी अबरार जमाल ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें वक्फ बिल पर खुलकर बोले और पत्रकारों के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ये संशोधित बिल पूरे मुस्लिम समाज को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं वो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं, इसलिए वो लोग इस बिल का विरोध नहीं, सीधे सीधे मुस्लिम समाज की तरक्की का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए और भलाई के लिए मोदी सरकार को चुना है और मोदी सरकार से काम लिया है। अल्लाह अपने बंदों की भलाई के लिए किसी से भी काम ले सकता है। इस बिल में कहीं पर ये नहीं लिखा कि आपसे आपकी कोई दरगाह छीन ली जाएगी, कोई मस्जिद छीन ली जाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो गलत है, जो सही है, हमें सही का साथ देना चाहिए। मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि वक्फ बिल में जो संशोधन हुए हैं इसका फायदा केवल मुस्लिम समाज को ही मिलेगा। बोर्ड केवल मुस्लिम समाज के लिए ही कार्य करेगा, इसमें अन्य समाज के लोगों के हित की कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान को ये समझना होगा कि बिना तालीम के किसी भी समाज, खासकर उनका मुस्तकबिल उज्जवल नहीं हो सकता। इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, जरूर तालीम दिलवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो भी योजनाएं लाती है वो सिर्फ समाज के लिए होती है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो या राशन प्रणाली हो, प्रधानमंत्री आवास योजना या समाज कल्याण से जुड़ी अन्य कई योजना। उन्होंने कहा 70 सालों के बाद वक्फ बोर्ड आजादी की सांसें ले रहा है। उन्होंने वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन के लिए सरकार का धन्यवाद किया। काशीपुर से ब्यूरो चीफ पैट्रिक चरण बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। दंगा कराया, जिसने मेरठ जैसा दंगा कराया, समाजवादी की मंशा पर कभी शक नहीं किया, जिसने 2013 में मुसलमानों का खून बहाया। अगर भाजपा सरकार में 10 साल से भाजपा है जी, लेकिन उनका मेन एजेंडा तो यही है। क्या आप नहीं समझते इस चीज को? क्या आप नहीं समझते इस बात को कि कांग्रेस ने ये झूठ फैलाया था कि अगर बीजेपी हुकूमत आ जाएगी तो मुसलमानों को देश छोड़कर जाना पड़ेगा, अगर सीए लागू होगा तो नागरिकता पर खतरा आ जाएगा, अगर सीए लागू हुआ तो मुसलमानों को कागज दिखाने पड़ेंगे। क्या ये झूठ नहीं है? जब वो झूठ साबित हुआ तो हो सकता है ये भी झूठ हो, और मैं तो कहता हूँ झूठ है। क्या इस पर आपको शक नहीं जाता है? सर, उत्तराखंड में कई दरगाह, क्या आप नहीं मानते कि मुस्लिम समाज की तोड़ी गई हैं, कई दरगाहें तोड़ी गई हैं, जो दरगाहें वक्फ में भी रजिस्टर्ड जिनको तोड़ दिया गया। इनका कहने का आशय है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी दरगाहें ऐसी हैं कि जहाँ ना कोई फकीर है उनके अंदर, ना कोई औलिया है, बस वो आस्था की बुनियाद पर ऐसी ढांचा बना करके खड़ा कर दिया है। तो सरकार उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एक तरह से संवाद करने के बाद सरकार उस पर निर्णय ले रही है। और इस्लाम भी कहता है कि बड़े फायदे के मस्जिद मजार ही क्यों, बड़े फायदे के लिए अगर छोटा नुकसान उठाना पड़ा तो कबूल कर लीजिए, कहीं बड़ा नुकसान ना हो। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान पिछले 75 साल से नुकसान ही झेल रहा है, चाहे वो कांग्रेस को चुना, चाहे सपा को चुना या बसपा को चुना। लेकिन हमारे कहने का मकसद है कि एक पार्टी है, एक दल है जो केंद्र में बैठा हुआ है, उसके लिए सब समान होना चाहिए। तो अतिक्रमण के नाम पर केवल मस्जिदों को, मज़ारों को ही निशाना क्यों, मंदिरों को क्यों नहीं? अब आप देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की थी, उसी पर मैं आ जाता हूँ। आप देख लीजिए, आप कोई भी उदाहरण के तौर पर कोई बात तब तक समझ में नहीं आ जाती जब तक उसके लिए मिसाल न पेश की जाए। मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने शुरू की हज की सब्सिडी, जो कि इस्लाम में भी नाजायज, समाज में भी नाजायज, कानून में भी नाजायज। कानून कहता है कि आप धर्म की तालीम के लिए सरकार से पैसा नहीं ले सकते, आप अपने धर्म को फॉलो करने के लिए सरकार से पैसा नहीं ले सकते। उसको बीजेपी ने खत्म कर दिया, तो आप बीजेपी को ठीक करेंगे कि कांग्रेस को ठीक करेंगे? कांग्रेस तो गलत हुई ना इस्लाम की रूप से, क्योंकि उसने तुष्टीकरण की राजनीति की। तो इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की हमेशा। कांग्रेस ने तो, आप कह सकते हैं कि अगर बीजेपी बयानबाजी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने तो हमेशा अपने राज में, अपनी सत्ता में इनको अमली जामा पहनाया है। बीजेपी, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने किया तो भाजपा उससे बढ़ चढ़ के नहीं,
मैं कुछ और कह रहा हूं। आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे की बात करती है लेकिन कांग्रेस तो दंगा करवाती है। तो बात करने वाले को ज्यादा दोषी ठहराएंगे कि जो दंगा कर रहा है उसको दोषी ठहराएंगे। कोई अपराध जब तक अपराध नहीं बन जाता, जब तक उसको अमली जामा ना पहनाया जाए,